प्रभु श्री राम के अनुसार कर्म। शबरी की कहानी रामायण के अरण्य कांड में आती है। वह भीलराज की अकेली पुत्री थी। जाति प्रथा के आधार पर वह एक निम्न जाति में पैदा हुई थी। विवाह में उनके होने वाले पति ने अनेक जानवरों को मारने के लिए मंगवाया। इससे दुखी होकर उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। फिर वह अपने पिता का घर त्याग कर जंगल में चली गई और वह मतंग ऋषि के आश्रम से शरण ली। ऋषि मतंग ने उन्हें अपनी शिष्या स्वीकार कर लिया। इस बात का भारी विरोध हुआ। दूसरे ऋषि इस बात के लिए तैयार नहीं था कि निम्न जाति की स्त्री को कोई ऋषि अपनी शिष्या बनाए। ऋषि मतंग ने इस विरोध की परवाह नहीं की। ऋषि समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और ऋषि मतंग ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब ऋषि परमधाम को जाने लगे तो शबरी को उपदेश दिया कि वह परमात्मा में अपना ध्यान और विश्वास बनाए रखे। उन्होंने कहा कि परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं। उनके लिए कोई इंसान उच्च या निम्न जाति का नहीं है। उनके लिए सब समान है। फिर उन्होंने शबरी को बताया कि एक दिन प्रभु राम उनके द्वार पर आएंगे। ऋषि मतंग के स्वर्गवास के बाद शबरी ईश्वर भजन में लगी रही और प्रभु राम के आने की प्रतीक्षा करती रही। लोग उन्हें भला बुरा कहते, उनकी हंसी उड़ाते, पर वह परवाह नहीं करती थी। उनकी आंखें प्रभु श्री राम का रास्ता ही देखती रहती और एक दिन प्रभु श्री राम उनके दरवाजे पर आ गए। शबरी धन्य हो गई। उनका ध्यान और विश्वास उनके इष्ट देव को उनके द्वार तक खींच आया। भगवान भक्त के वश में है, यह उन्होंने साबित कर दिखाया। उन्होंने प्रभु को अपने झूठे फल खिलाए और प्रभु ने उन्हें स्वाद लेकर खाया। फिर वह प्रभु के आदेशानुसार प्रभु धाम में चली गई। शबरी की कहानी से शिक्षा मिलती है कि कोई जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। व्यक्ति से कर्म उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। ब्राह्मण परिवार में जन्मे ऋषि प्रभु का दर्शन तक न कर सके, लेकिन निम्न जाति में जन्मी शबरी के घर प्रभु खुद चलकर आए और झूठे फल खाए। हम किस परिवार में जन्म लेंगे इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम क्या कर्म करेंगे इस पर हमारा पूरा अधिकार है। व्यक्ति की जाति उसके कर्म से तय होती है, ऐसा भगवान खुद कहते हैं। प्रभु राम ने शबरी को भामिनी कहकर संबोधित किया। भामिनी शब्द एक अत्यंत आदरणीय नारी के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रभु राम ने कहा कि हे भामिनी सुनो, मैं केवल प्रेम के रिश्ते को मानता हूँ। तुम कौन हो, किस परिवार में पैदा हुई, तुम्हारी जाति क्या है, यह सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारा मेरे लिए प्रेम ही मुझे तुम्हारे द्वार तक लेकर आया है।